आज है 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रोडवेज की बसों में लगाई जाएंगी स्लीपिंग अलर्ट डिवाइस, झपकी आते ही चालक को जगाएंगी। रोडवेज बसों में यात्रा के दौरान चालक को झपकियां आने के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए बसों में स्लीपिंग अलर्ट डिवाइस लगाई जाएंगी। यात्रा के दौरान चालक को झपकियां आने पर सेंसर युक्त इस डिवाइस में अलार्म बजेगा। इसके बाद अगर चालक को नींद और झपकी आती है तो तेज आवाज सायरन चालक, परिचालक समेत यात्रियों को अलर्ट कर देगा। पहले चरण में बरेली रीजन के लंबे रूट पर 75 बसों में यह आधुनिक सेंसर युक्त डिवाइस लगाई जाएगी। हज करना हुआ महंगा तो 3 गुना बढ़ गए उम्रा के जायरीन। पूर्वांचल भर से गए 15,000 लोग। खाना काबा की जियारत और मस्जिद नबवी में इबादत की दिली ख्वाहिश हर मुसलमान की होती है। हज महंगा होने से खासकर मध्यम वर्गीय लोग अब उम्रे पर जाना पसंद कर रहे हैं। रमजान में उम्रा और भी खास हो जाता है। नतीजा पूर्वांचल से आम दिनों से 3 गुना जायरीन उम्रे पर गए। इनमें बनारस से सबसे ज्यादा करीब 3,000 गए, जबकि मऊ, आजमगढ़ व भदोही से ज्यादा गए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे अगले 8 दिन बंद, रूट डायवर्जन लागू। देश के सबसे बड़े युद्धाभ्यास गगन शक्ति के तहत भारतीय वायुसेना 6-7 अप्रैल को बांगरमऊ क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बनाई गई हवाई पट्टी पर फाइटर जेट उतारेगी। इसके लिए यूपीडा ने एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा 11 अप्रैल तक बंद कर दिया है। जब तक वाहन डाइवर्ट रूट से गुजरेंगे, पहले दिन सर्विस लेन से वाहन गुजारे गए। गगन शक्ति रिहर्सल व प्रदर्शन के मद्देनजर 4 किलोमीटर लंबे रूट डाइवर्जन को प्रभावी बनाने के लिए यूपीडा ने सीमेंटेड ब्लॉक के जरिए एक्सप्रेस वे के हैबतपुर से जोगीकोट के बीच के हिस्से को बंद कर दिया। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में गर्मी नहीं करेगी परेशान, बिजली कनेक्शन का रास्ता साफ। बिना बिजली कनेक्शन के प्रदेश भर में संचालित 8,107 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय नए सत्र में जगमग होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन स्कूल्स में विद्युतीकरण के लिए 86.63 करोड़ रुपए की राशि जारी की। अब तक इन स्कूल्स के बच्चों को गर्मी में पसीना बहाना पड़ता था। लोकसभा चुनाव में ईवीएम 3 से होंगे मतदान, किसी ने की छेड़छाड़ तो होगी लॉक। लोकसभा चुनाव में हर बार की तरह इस बार भी ईवीएम से मतदान होगा, लेकिन ये ईवीएम का आधुनिक मॉडल है। जी हां, इस बार वोट M3 ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 3rd जनरेशन से डाले जाएंगे। नए जमाने की ये चुनाव मशीन छेड़छाड़ की हर गुंजाइश को खत्म कर देगी। नेक्स्ट जनरेशन मार्क 3 ईवीएम की विशेषता यह है कि इसके चिप को सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। चिप के सॉफ्टवेयर कोड को पढ़ा नहीं जा सकता, न ही दोबारा लिखा जा सकता है। चुनाव बाद राजकीय स्कूल्स को मिलेंगे 435 शिक्षक, आयोग ने नियुक्ति के लिए भेजी सूची। आम चुनाव के बाद राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस को 435 शिक्षक मिलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभिलेख सत्यापन के बाद 402 सहायक अध्यापकों और 33 प्रवक्ताओं के नाम शिक्षा निदेशालय में माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजे हैं। 4 जून के बाद इन चयनित शिक्षकों से स्कूल्स का विकल्प ऑनलाइन लेते हुए तैनाती की जाएगी। लोकसभा चुनाव में माहौल खराब करने वाले नहीं बचेंगे, अफवाह फैलाने वालों को पकड़ेगा सी प्लान। लोकसभा चुनाव में अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने वाले अब नहीं बच पाएंगे। पुलिस ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिससे बच पाना ऐसे लोगों के लिए पूरी तरह से असंभव होगा। प्लान को सी प्लान यानी पुलिस कम्युनिकेशन नाम दिया गया है, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग पुलिस और प्रशासन के लिए तीसरी आंख का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। जेवर एयरपोर्ट के पास आसमान छू रहे हैं जमीन के रेट। ग्रेटर नोएडा शहर के बगल में स्थापित हो रहे जेवर एयरपोर्ट के आसपास जमीन के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी बाजार का दावा है कि अभी तक तो जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन लेने का अवसर हर एक व्यक्ति के लिए मौजूद है, किंतु जिस प्रकार जेवर एयरपोर्ट के आसपास जमीन के रेट बढ़ रहे हैं, उससे देखकर लगता है कि अगले कुछ महीनों में यहां जमीन मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। रूमा में बनेगा उत्तर भारत का पहला भूल भुलैया पार्क। 12.30 एकड़ में होगा निर्माण, लगाए जाएंगे 1.72 लाख पौधे। कानपुर में उत्तर भारत का पहला भूल भुलैया मेज पार्क का निर्माण नगर निगम करा रहा है। वर्तमान में गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नीचे इस तरह का पार्क बना है। रूमा स्थित चारगाह के करीब 12.5 एकड़ जमीन पर जून 2024 में पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। इस पार्क में घूमने के दौरान आप रास्ता भूल जाएंगे। भूल भुलैया पार्क में पजल गेम की तरह रास्ते बनाए गए हैं। इस पार्क में लोगों को कई बार सही रास्ते भी गलत होने का एहसास कराएंगी। रंग बिरंगे लाइट से जगमगाएंगे प्रयागराज के मंदिर। 924 लाख की लागत से हो रहा लाइटिंग का काम।
महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए शहर के प्रमुख मंदिर और धार्मिक महत्व के स्थानों को विशेष आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए फसाड लाइट से सुसज्जित किया जा रहा है। शहर के इन प्रमुख मंदिरों में 924 लाख की लागत से फसाड लाइट का कार्य किया जा रहा है। शिवपाल यादव बदायूं से नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, सपा बदल सकती है प्रत्याशी। बदायूं लोकसभा सीट पर शिवपाल यादव की जगह उनके पुत्र आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बदायूं लोकसभा सीट के बबराला में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ये मुद्दा उठा। मंच से नेताओं ने आदित्य यादव के नाम पर एक तरह से मोहर ही लगा दी। सपा विधायक राम खिलाड़ी ने शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव को प्रत्याशी घोषित करने की मांग रखी। अयोध्या एयरपोर्ट में रोजाना उड़ान भरेंगी 48 फ्लाइट्स, 12 शहरों से मिलेंगी सीधी एयर कनेक्टिविटी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस की इस योजना को हरी झंडी दिखा दी। आपको अयोध्या आने के लिए ना ही लंबी यात्रा करनी होगी और ना ही ट्रेन के रिजर्वेशन को लेकर परेशान होना होगा। अब ये सब संभव होगा सीधी एयर कनेक्टिविटी से। जी हां, देश की 6 प्रमुख एयरलाइंस ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से 48 फ्लाइट परिचालित करने की योजना तैयार की। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, गोरखपुर का नाम बदल दिया जाना चाहिए। गोरखपुर में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गीता प्रेस के चित्र मंदिर में गौरक्षा और धर्म पर संवाद करते हुए कहा कि गोरखपुर से गोरक्षा की आवाज उठनी चाहिए। गोरखपुर के नाम में ही गो समाहित है। यहां से गोरक्षा का कार्य ना हो तो गोरखपुर का नाम बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो नाम काम के ही नहीं है उन्हें बदला भी जा रहा है। 20 अप्रैल तक सुपरफास्ट ट्रेन की गति से पहुंचाएगी लखनऊ। रेलवे ने वाराणसी से अयोध्या होकर लखनऊ तक मेमू स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। ये फास्ट मेमू ट्रेन 20 अप्रैल तक प्रतिदिन चलेगी। फास्ट मेमू ट्रेन की औसत गति 62.18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हेमा मालिनी को टक्कर देने वाले बॉक्सर विजेंदर हटे पीछे, भाजपा ने रातों रात पलट दी बाजी। 2 दिन पहले तक मथुरा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हेमा मालिनी को टक्कर देने वाले बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कांग्रेस का पूरा खेल बिगाड़ दिया। अब वो भाजपा के पाले में आ गए। बुधवार को उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। इसे कान्हा की नगरी ही नहीं, पूरे प्रदेश में भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अखिलेश के पैंतरे ने भाजपा की उड़ाई नींद, बीजेपी विधायक पार्टी प्रत्याशी का ही कर रहे विरोध। उत्तर प्रदेश के आगरा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने सुरेश चंद करदम को प्रत्याशी बनाया। एक तीर से 2 निशाने। एक तरफ सभा में अंदरखाने हो रही गुटबाजी को थामा, दूसरी तरफ अनुसूचित वर्ग के मतदाताओं को साधने का प्रयास किया। भाजपा यूपी में करेगी 1 लाख नुक्कड़ सभाएं। मिशन 2024 के लिए 15,000 नेताओं की उतरी फौज। भारतीय जनता पार्टी इस बार यूपी में चुनावी माहौल बनाने के लिए नुक्कड़ सभाओं का रिकॉर्ड बनाएगी। पार्टी ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान 1 लाख नुक्कड़ सभाएं कराने का फैसला किया। पहले व दूसरे चरण में शामिल लोकसभा क्षेत्रों में इनकी शुरुआत हो गई। इन नुक्कड़ सभाओं के लिए प्रदेश के 15,000 नेताओं को लगाया गया है। कॉमन एडमिशन पोर्टल से होंगे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले। बीएचयू समेत 4 यूनिवर्सिटी में होगा बदलाव। बीएचयू समेत देश के 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 की प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूजी और पीजी कक्षाओं में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं की काउंसलिंग अब जेईई की तर्ज पर एक ही कॉमन पोर्टल के जरिए होगी। सीयूईटी के बाद छात्र छात्राओं को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरने होंगे। 2024 तक महाकुंभ के लिए तैयार होगा रोपवे व डिजिटल कुंभ म्यूजियम। बड़े हनुमान मंदिर का होगा कायाकल्प। अगले वर्ष होने जा रहे महाकुंभ 2025 के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। संगम स्थल के साथ साथ आसपास कई प्रमुख कार्यों का विकास किया जाना प्रस्तावित है, जो पर्यटकों के लिए महाकुंभ को खास बना देगा। इसके अंतर्गत हनुमान मंदिर स्थली का व्यापक पैमाने पर कायाकल्प किया जा रहा है, जबकि रोपवे परियोजना की भी जल्द शुरुआत होने जा रही है। सऊदी अरब को भाई कानपुर की कुल्फी, रियाद भेजी गई 3000 किलो कुल्फी। जीआई टैग की प्रक्रिया शुरू। अपने खान पान के लिए मशहूर कानपुर ने विदेश में भी धाक जमानी शुरू कर दी। सऊदी अरब के लोग भी यहां बनी कुल्फी के मुरीद हो गए। यही वजह है कि सऊदी अरब के रियाद स्थित हॉस्पिटैलिटी कंपनी ने शहर से 3000 किलो कुल्फी मंगवाई। 15 तरह की कुल्फी निर्यात की गई। अब अमेरिका को भी कुल्फी निर्यात करने की तैयारी है।
तन झुलसाती गर्मी के लिए हो जाइए तैयार, परेशान करेगी लू। अगले 2 दिन में पारा फिर पहुंचेगा 40 पार। गर्मी एक बार फिर से अपने तेवर दिखाने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 दिन से हुए मौसम बदलाव को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले दिन भी सुकून भरे होंगे तो आप गलत हैं। अगले 2 दिनों में शहर का तापमान फिर से 40 पार जाएगा। अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में वृद्धि से गर्मी की तीव्रता अधिक महसूस होगी। 3 मानकों पर जांच बचा लेगी संक्रमित बच्चों की जान। इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने खोजा उपाय। संक्रमित बच्चों की गंभीरता पहले ही पता कर उनकी जान बचाई जा सकेगी। इससे बाल मृत्यु दर में कमी आने के साथ ही राष्ट्र के भविष्य को अकाल काल कवलित होने से बचा लिया जाएगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में हुए अध्ययन में स्पष्ट हुआ कि संक्रमित बच्चों के समय से 3 मानकों पर जांच कर ली जाए तो उन्हें मौत से बचाया जा सकता है। पहली बार वाराणसी में होगी राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल प्रतियोगिता। देश के 1200 खिलाड़ी होंगे शामिल। राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगी। इसमें देश के 1200 खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी परमानंदपुर के मिनी खेल गांव में ठहरेंगे। ये प्रतियोगिता 4 ग्रासी मैदान पर खेली जाएगी। इसके लिए खेल मैदान बनाया जा रहा है। गरीबों को फ्री मकान देने के लिए जांच शुरू। लगाए गए 5 विभागों के अधिकारी। लखनऊ में अकबरनगर के गरीबों को मुफ्त मकान देने के लिए जांच शुरू हो गई। एलडीए सहित 5 विभागों के अधिकारियों को जांच के काम में लगाया गया। अगले सप्ताह तक इसकी जांच पूरी हो जाएगी। इसके बाद प्राधिकरण यहां के पात्र लोगों को पीएम आवास योजना के मकानों का आवंटन कर देगा। अकबरनगर के गरीबों को विस्थापित कोटे में पीएम आवास योजना के मकान मुफ्त दिए जाने हैं। मकानों के लिए 1700 लोगों ने पंजीकरण कराया है। सोशल इंजीनियरिंग के सहारे जातीय समीकरण साध रहे राजनीतिक दल। बरेली, आंवला, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और धौरहरा सीट पर समीकरण के आधार पर निर्णायक भूमिका वाले सभी जातियों के चेहरों को मौका दिया जा चुका है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों के लिए भाजपा ने 2 कुर्मी, 1 कश्यप, 2 ब्राह्मण, 1 दलित और 1 शाक्य बिरादरी के चेहरे पर दांव लगाया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।